हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है चैनल पे। लास्ट क्लास में हमने देखा था बेडरूम का, जिसमें बेडरूम की हमें प्लानिंग दी थी, फर्नीचर की प्लेसमेंट भी की हुई थी और हमें उसका एलिवेशन तैयार करना था। हमने उसमें सीलिंग्स वगैरह डिज़ाइन करी थी, साथ में सीलिंग के सेक्शंस वगैरह दिखाए थे, सेक्शन के डिटेलिंग दिखाई थी, मोल्डिंग की डिटेलिंग दिखाई थी और फ्लोरिंग भी हमने फ्लोरिंग प्लान भी डिज़ाइन किया था और फ्लोरिंग का डिटेल एक पैटर्न तैयार किया था हमने। तो ये हमने चीज़ें हमने लास्ट क्लास में सीखी थी, हमने पिछली क्लासेस में सीखी थी जो एडवांस क्लास चल रही है। अब हम सीखेंगे बेसिकली कि फर्नीचर की प्लेसमेंट किस तरीके से करते हैं अगर हमें एक खाली रूम दे दिया जाए तो। और उस फर्नीचर की प्लेसमेंट के साथ साथ अगर हम कोई फर्नीचर बना रहे हैं तो उसका डेप्थ कितना रहेगा, हाइट कितनी रहेगी, विड्थ कितना रहेगा, ये सारी चीज़ें हमें इस वाली ड्राइंग में हम सीखेंगे। और ये सारी चीज़ हम इसमें इसी ड्राइंग के अंदर हम बनाएंगे। तो इसमें हम करेंगे सीलिंग प्लान, फर्नीचर प्लेसमेंट, फर्नीचर की डिटेलिंग, फ्लोरिंग डिटेल और एलिवेशन, वॉल एलिवेशंस। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो हमें दे रखा है ये है गेस्ट बेडरूम प्लान। अब हम गेस्ट बेडरूम को हम उसी तरीके से डिजाइन करेंगे जिस तरीके से, जितना इसका पर्पस क्या है बेसिकली, बहुत कम यूज़ होगा ये गेस्ट बेडरूम में देखा जाए तो हम उसी तरीके से इसको डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक बेड बना लेते हैं। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ क्वीन साइज बेड। ठीक है, REC एंटर। और क्वीन साइज रहेगा हमारा 60/70। अभी यहाँ पे जो यूनिट का सेटअप है वो ऑलरेडी जो पीछे की कंपनी है जिन्होंने हमें ये ड्राइंग प्रोवाइड करी है उनके यूनिट सेटअप हो रखे हैं पहले से ही, इसलिए हम इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको दिखा दूं, हमने जो किया था, हमने जो लास्ट क्लास में किया था वो उसमें हम पे काम कर रहे थे। अगर आप देखोगे प्रीवियस वीडियो तो उसमें आपको पता चलेगा कि हम 1 इंच के लिए 25 यूज़ कर रहे थे। ठीक है, ऐसे ही 1 फीट के लिए 300 यूज़ कर रहे थे, 2 फीट के लिए 600 तो हम उस पे में काम कर रहे थे। बट यहाँ पे जो यूनिट का सेटअप आ रखा है वो हमें इंचेस में आ रखा है। तो जैसे ही हम इसमें 1 डालते हैं तो 1 इंच ही इंक्लूड हो रहा है, और अगर हम इसको 25 डालेंगे तो 25 ही इंच आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक बेड बना लिया है, इसको मैं मूव कर लेता हूँ। ये मैंने पॉइलाइन इसलिए बनाया था ताकि मैं एज ए रेफरेंस इस वॉल के यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सेंटर में रख सकूँ। ठीक है, और कोई पर्पस नहीं था इसका। अब यहाँ पे मैं मूव कर देता हूँ 1 इंच करीब, इसको भी मैं मूव कर लेता हूँ 1 इंच। अब मैंने इसको मूव किया क्यों किया है वो बताया था। अभी को एक आइडिया है बेसिकली यहाँ पे कि यहाँ पे हम इस तरीके से कुछ डिज़ाइन इसको रख लेंगे और यहाँ पे कुछ पैनलिंग वगैरह यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं इंस्टेंटली आपके सामने ही बिल्कुल रॉ तरीके से डिज़ाइन कर रहा हूँ। मेरे पास कोई 3D नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली मैं यहाँ पे अपना एक आइडिया लगा रहा हूँ और इसके अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो मैंने बेसिकली क्या किया है, बेड की प्लेसमेंट इस जगह पे इसलिए किया है क्योंकि अगर मान लो ये वाला एंट्रेंस है और ये मेन एंट्रेंस है। इसका रीज़न भी बेसिकली क्या हुआ था, क्लाइंट से जब बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि ये वाला आपका मेन एंट्रेंस रहेगा और ये वॉशरूम रहेगा। ठीक है, वॉशरूम का एंट्रेंस है। अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं डायमेंशन बता देता हूँ। मेन एंट्रेंस 3 फीट का है एंट्रेंस, और जो वॉशरूम का है वो है करीब 2 फीट एंड 8 इंचेस। ठीक है, तो बेड जो रहेगा वो मेन एंट्रेंस के बिल्कुल सामने नहीं होता, हमेशा क्रॉस में बनाया जाता है। कभी भी अगर एंट्री लेता है कोई तो उसको क्रॉस में दिखना चाहिए। इससे क्या होती है, प्राइवेसी ब्रीच नहीं होती है, प्राइवेसी में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो हमने बेड की प्लेसमेंट यहाँ पे कर दी है। इसके साथ में 2 साइड टेबल आ जाएगा। साइड टेबल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 16, 14। 16 ले लो या फिर 18 ले लो, ये अपने ऊपर है। मैं 2 इंच और बढ़ा रहा हूँ।
अब यहाँ पे हो गया ये 18 बाई 14 का साइड टेबल, ठीक है, 18 इंची बाई 14 इंची का। ऐसे ही हम यहाँ पे भी बना लेते हैं, एक कॉपी ले लेता हूँ मैं इसका। यहाँ पे थोड़ी सी एरिया यहाँ पे बच रही है, यहाँ पे थोड़ा सा एरिया बच रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से देखो तो हम चेक कर लेते हैं पहले कि हमारे पास कितना एरिया बच रहा है। 9 इंच, और इस साइड भी 9 इंच। तो हम इसकी जो विड्थ है उसको इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है। अब ये वाला जो मैंने बनाया है, ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे तो मैं 1 इंच का पैनल इसमें लगा दूंगा, और बाकी का इधर वाला जो एरिया है इसको मैं एज ए ड्रेसर यूज़ कर लेता हूँ। मैं इसका ड्राइंग आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। इस वाले जगह पे हम लोग रख लेते हैं फिलर। यहाँ पे मैं हैच डाल देता हूँ, और इसका हम कर देते हैं 0.2। यहाँ पे जो आप लेयर्स देख रहे हो दोस्तों, ये मैंने पहले ही क्रिएट कर लिया था, तो इस तरीके से आप भी क्रिएट कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा मूव कर लेता हूँ और यहाँ पे भी हैच डाल देता हूँ, और इसको कर देते हैं हम अपनी जगह पे प्लेसमेंट। ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि इस वाले में 6 इंच का ऑलमोस्ट गैप हमें दिख रहा है। ठीक है, तो हम इस वाली जगह पे एक ग्लास या फिर शेल्फ वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ना किसी देरी के हम अब हमारा बेड हो गया, साइड टेबल भी हो गया। यहाँ पे हमने शेल्फ वगैरह दे दिए हैं। अगर आप, मैं इसको रेफरेंस के तौर पे दिखाऊंगा अभी आपको फ़ोटो, क्या मैं सोच रहा हूँ बेसिकली। फिर यहाँ पे अगर हम स्पेस देखें तो कितना है, 12 फीट 10 इंच, 5 फीट 2 फीट। अगर मैं यहाँ पे वार्डरोब वगैरह डिज़ाइन करूँ तो हम इस जगह पे अगर करेंगे तो ये फिर ये वाला एरिया ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे डोर जो है वो सही नहीं लगेगा देखने में। अगर हम ऐसे बनाते हैं तब भी ये विंडो वाला एरिया कवर हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे कुछ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी। इसका ऑलरेडी हाइट भी 2 फीट का दिया ही हुआ है, और मैं इसको ले लेता हूँ 8 12।
हम्म, इसमें स्पेस चेक कर लेते हैं एक बार। 3 फीट काफ़ी होता है निकलने के लिए तो। ठीक है, ये वाला 6 है। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लोग एक वार्डरोब दे सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बन जाएगा। तो बिना किसी देरी के यहाँ पे हम लोग एक वार्डरोब डिजाइन कर लेते हैं। 12 बार मैं 25 डाल देता हूँ, बेसिकली एक एक डालना था मुझे यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ 2 पार्ट में डिवाइड। 2 पार्ट में करने का मेरा ये है मकसद कि इससे क्या होगा, डिज़ाइन जो है वो भी बन जाएगा और ये एक तरह से मॉडलर वार्डरोब बन जाएगा। तो ये हमारा वार्डरोब का प्लान एक तरह से टॉप व्यू तैयार हो गया। ठीक है, और ऐसा यहाँ पे इसमें कुछ रह नहीं रहा। हम्म, अब हम बनाएंगे इसकी एलिवेशन बेसिकली। यहाँ पे हम इसमें टीवी यूनिट वगैरह नहीं देंगे। मैं वैसे चाहे तो हम दे भी सकते हैं बट नीड नहीं है। अगर आप देखोगे इसका सेंटर पॉइंट यहाँ बढ़ रहा है। हम्म, अगर आप देना चाहो तो यहाँ पे कहीं पे दे सकते हो एक टीवी यूनिट छोटा सा। चलो हम एक बार ट्राई करके देखते हैं यहाँ पे टीवी यूनिट कैसा लगता है। 12 इंच बाई 48 इंच। ठीक है, अब हम लोग, ये हो गया हमारा फर्नीचर प्लान तैयार। अब हम देंगे इसकी टेक्स्ट। एक चीज़ हम पूरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे।
empty enter। तो इसकी जो विड्थ है वो थी कितनी, 24 इंच मान लो। बारह इंच बाई 14 इंच। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट का साइज 1.5 इंच। अब हम चेक कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको फिर से ठीक कर लेते हैं। 24 और 3 ये हो गया 27/13। तो ये हो गया 27, ये हो गया 13, और जो इसकी हाइट रखेंगे हम रखेंगे 15 इंचेस। ठीक है, सेम यहाँ पर भी आ जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पे रखेंगे लेंथ, विड्थ और हाइट। ठीक है, रोटेट कर दो इसको। ये आ जाएगा हमारा 36, 24, और हाइट रख लेते हैं हम इसकी लगभग 8.5 फीट। तो 8 फीट का हो जाएगा 96, 12 ठीक 96, 96 और फिर 6, 100। ये हमारा आ गया न्यू। ऐसे ही हम इसकी कॉपी बना लेंगे। अब हम करेंगे बेड की डायमेंशन। बेड जो है हमारा वेट में है, लेंथ है इसकी 72, वेट है इसकी 60, और हाइट है इसकी 15 इंच। केवी यूनिट का भी हम डाल देते हैं इसी तरीके से। बारह, 48, और हाइट हम ले लेते हैं इसकी 12 इंच। ठीक है, अब हम डालेंगे इन सब का टेक्स्ट कि हमने क्या क्या चीज़ यहाँ पे बनाया है। तो ये हो गया हमारा साइड टेबल। देख रहे हैं यहाँ पे फॉन्ट का स्टाइल अलग चूज़ किया हुआ है, आप इसको क्या करना, चेंज करना। टेक्निक सेट है, मैं कर दे रहा हूँ कैलिब्री।
वैसे देखा जाए तो ये वाला अच्छा लग रहा था, पहले वाला जो फ़ॉन्ट था वो अच्छा लग रहा था। इसको सेट कर लेते हैं वंस अगेन। टेक्निक। ठीक है। ये हमारा हो गया बेड। इसको कर देते हैं हम लोग रोटेट। और इसका हम कर देते हैं नेमिंग। ये हमारा हो गया वार्डरोब। ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ रह रहा है, इसको भी हम प्लेसमेंट कर देते हैं इसकी। टीवी। अब यहाँ पे देखिए पैसेज का जो हमारा एरिया है वो कितना रहता है, उसके अकॉर्डिंग भी हमें ध्यान रखना होता है। 3 फीट से कम है तो हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, 2 इंच। ठीक है। और इसको हम चेंज कर देते हैं पैसेज। ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक चीज़ और रह रही है। ये हमारा हो गया मिरर शेल। इसकी भी हमें डायमेंशनिंग ऐड करनी होगी। अब विड्थ में तो सेम है, और डेप्थ इसकी हो जाएगी अब 6 इंच। और हाइट हम ले लेंगे इसको 102 इंच। बिल्कुल सीलिंग तक अगर नहीं लेना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, डोर की जो हाइट है वहाँ तक ले सकते हो। डोर के लिंटेल तक आप उसकी हाइट ले सकते हो आप। ठीक है। तो हम ले लेंगे 96 इंच, 8 फीट। देखा आपने किस तरीके से हमने बहुत इजीली फर्नीचर का प्लेसमेंट कर लिया है। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे डायमेंशन इस तरीके से भी दे सकते हो, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। इसको कर देता हूँ मैं मैच प्रॉपर्टी। ऐसे यहाँ पे आप डायमेंशन डाल सकते हो, इधर भी डाल सकते हो। इस इनका डायमेंशन डालने का देखो दोस्तों फ़ायदा ये होता है, यहाँ पे यहाँ पे जो अंदर में हम डायमेंशन डालते हैं, इससे क्या होता है कि ड्राइंग जो है ना, नीट एंड क्लीन लगती है देखने में। और साफ सुथरी ड्राइंग देखने के बाद काम करने में भी अच्छा लगता है। इसको हम दे देते हैं 1। तो यहाँ पे हमने कर लिया प्लानिंग कंप्लीट। अब हम करेंगे इसकी एलिवेशन शुरू।
ज़्यादा ऊपर से नहीं लूँगा मैं, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं एलिवेशन को इस एरिया से अगर मैं खड़े होकर के देखता हूँ, तो हमें सामने क्या वॉल पे डिज़ाइन दिखेगी, किस तरीके का प्लानिंग रहेगा, वो सब यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा। मैं इसका ऑफसेट ले लेता हूँ 9 फीट, हाइट रहेगी हमारी इसकी 9। स्लैब बना रहा हूँ बेसिकली मैं यहाँ पे। नीचे में स्लैब बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो नीचे हम रहने देंगे। और फिर आता है हमारी फॉल सीलिंग। अब हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे डोर की प्लेसमेंट। 96 इंच। मैंने जो डोर की हाइट रखी है वो रखी है 96 इंच रखी है। इसको मैं कर देता हूँ एक्सटेंड। इसको हम डाल देते हैं डोर फ्रेम में, और ये डाल देते हैं हम लोग फॉल सीलिंग में। बाकी इनको डाल देते हैं हम लोग वॉल्स में, ये डाल देते हैं हम लोग स्लैब में, कॉलम इसमें डाल देते हैं। अभी हम लोग स्लैब वाला तो नहीं बना रखा, ठीक है। अब हम करेंगे इसमें हैच। ये आ गई हमारी वॉल की हैच।
अब हम इसको डाल देते हैं। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक हैंडल, और इसकी प्लेसमेंट मैं कर दूंगा नीचे से। ये हमने 1 इंच आगे से छोड़ दिया है, मीन्स स्टोर फ्रेम से 1 इंच पीछे। ज्वाइन कर देता हूँ। अब हम एक सर्कल लेते हैं और यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसकी जो हाइट रहेगी, मतलब ज़मीन से ये कितना ऊपर रहेगा, तो ये रहेगा करीब करीब 3 फीट। तो मैं क्या करता हूँ, एक पॉइलन बनाता हूँ और इसका रख लेते हैं हम लोग 36 इंच। देखो हमने, मतलब मैंने कोई नाप के नहीं बनाया, बट ऑलमोस्ट सही जगह पर इसकी बिल्कुल प्लेसमेंट आई है। ठीक है। तो करते करते क्या होता है, आदत हो जाती है, सही चीज़ करने की आदत हो जाती है। फिर एक बार इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, डिलीट। अब आते हैं हम लोग इस वाले जोन में। इसको हम लोग देखेंगे अगर एलिवेशन में तो किस तरीके से दिखेगा। बेड की जो हाइट है और जो टेबल साइड टेबल की हाइट है वो है हमारी 15 इंच, है ना। तो हम यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से, ये होगी 15 इंच। विड्थ जो रहेगा 27 इंच रहेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, 27 हमारा जो आ रहा था, इसका मतलब अप्रॉक्सीमेट आ रहा था, एक्यूरेट नहीं आया था 27। तो इसलिए मैंने ये हमारा हो गया, नीचे से उठा हुआ रहेगा करीब करीब, मैं रखता हूँ इसको 4 इंच ऊपर साइड टेबल। इसके अंदर देता हूँ मैं ऑफसेट 1 इंच का, और इसको मैं करता हूँ 2 पार्ट में डिवाइड। ऑफसेट 0.1। बाकी मैं इसको कर देता हूँ ट्रिम। एक हम दे देते हैं नॉब 0.5 इंच का। 1 इंच डाया का मतलब 2, यहाँ पे नॉब हमने बना लिया है। थोड़ा अजीब लग रहा है, ये वैसे ही सही लग रहा था। ठीक है। अब हम दे देंगे इसकी हैंडल, सॉरी इसके लेग्स दे देंगे। ऑफसेट
ये हमारा लेग हमने क्रिएट कर लिया है। इसी तरीके से हम इसको क्या कर देंगे, कॉपी कर लेंगे और मैं यहाँ पे इसका प्लेसमेंट कर देंगे। ठीक है, सामने वाला जो आ जाएगा यहाँ पे आएगा बेड। ठीक है, बेड जो रहेगा नीचे से, और यहाँ पे हम उसको बनाएंगे सिरहाना। सिरहाना मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 24 इंच। ठीक है, मतलब सबसे पहले तो ये हमारा जो हो गया कारकस हो गया बेड का। कारकस मीन्स ये पूरा फर्नीचर फर्नीचर है। इसके ऊपर 4 इंच का गद्दा, या फिर इसके नीचे 4 इंच का गद्दा, यही दो में से कोई एक काम हो सकता है। और उसके ऊपर फिर हमारा बनेगा, ये हम यहाँ पे अब बनाएंगे, इसके अंदर दिखाएंगे क्विल्टिंग की हुई। तो क्विल्टिंग के लिए क्या करना होता है, कुछ नहीं, बहुत ईजी है। ठीक है, इसको भी मैं कर देता हूँ एक बार रोटेट। और इसको करता हूँ मैं, 5 कर दो यहाँ पे। इसको कर देता हूँ मैं कॉपी। तो यहाँ पे देखा आपने किस तरीके से मैंने इजीली क्विल्टिंग कर दी है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ वॉलपेपर, मोल्डिंग वगैरह डिजाइन ले लेते हैं, अगर सिंपली चाहिए तो। नहीं तो फिर हम एक चीज़ और कर सकते हैं, वो ये कि सबसे पहले तो हमें इसको मिरर शेल्फ जो मैंने डिजाइन किया है वो मैं इसके ऊपर बनाता हूँ। ठीक है, ये जो शेल्फ से रहेगा करीब करीब 6 इंच ऊपर रहेगा। इसका फिलेट ले लेता हूँ मैं। अब इसके अंदर आ रहा है हमारा प्लेन मिरर। ऑफसेट 1 इंच का ले लो।
अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, इसमें फ्रेम जो है एक तरह से वो है 1 इंच का। ठीक है, ये हमारा हो गया फ्रंट व्यू। इस साइड से अगर हम देखते हैं तो फिर आ जाते हैं हम लोग अपने डिज़ाइन पे। मैंने जो आपको बोलता है ये वाला जो सेक्शन देख रहे हैं, तो ये मैंने जो हैच बनाया है वो क्या है, एक तरह से पैनल है। ठीक है, तो पैनल के लिए हम क्या करेंगे, मैं जो हाइट ले रहा हूँ यहाँ से नीचे से, 3 फीट ले लेता हूँ टोटल। मूव कर देता हूँ मैं इसको 36 इंच। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो एक चीज़ आपको रियलाइज़ होगा। 6 इंच ये मैं ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा गद्दा, और इसके ऊपर या फिर हम कर लेते हैं यहाँ पे ही। हम्म, इसकी जो पैनलिंग है मैं पूरे में ही कर देता हूँ इस तरह से। तब देखते हैं ये कुछ अलग हटके और यूनिक सा लगता है कि नहीं। देखिए लगना तो चाहिए। और मैं कर लेता हूँ इसका ऑफसेट 1 इंच। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था किस तरीके से हम इसकी ग्लोबल वुड चेंज कर देते हैं। 1 इंच तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 0.3 कर देते हैं। कलर हम लोग रख लेते हैं येलो, लाइन टाइप कर लेते हैं। तो ये हमारा बेसिकली क्या शो हो रहा है कि ये लाइट है इसके पीछे, और इन सब को मैं डाल देता हूँ फर्नीचर में। ये हम डाल देते हैं हम इसको पैनलिंग में। एक दो यहाँ पे हम लोग आर्ट लगा देते हैं, या फिर एक बड़ा सा आर्ट। एक बड़े से आर्ट से ज़्यादा हमें यहाँ पे दो बड़े बड़े आर्ट अच्छे लगेंगे। और इसके नीचे मैं एक बेड का पाँव बना देता हूँ, 4 इंच इधर से अंदर, 4 इंच इधर। देखा जाए टेक्निकल तो दो ही रहता है, तो हम भी दो ही ले लेते हैं। दो से थोड़ा सही लगता है देखने में। ये हो गया हमारा एलिवेशन। ये हमारे आ गए पिक्चर्स। यहाँ पे आ गया हमारा दो फोटो फ्रेम।
तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एलिवेशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसका डालेंगे डायमेंशन। अब हम लोग इसका कर रहे हैं फर्नीचर का, सॉरी डायमेंशन का प्लेसमेंट। ये हमने डायमेंशन का प्लेसमेंट कर दिया है। तो बहुत ईजीली आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका करेंगे सीलिंग प्लान, और सीलिंग के साथ साथ देंगे लाइटिंग। ठीक है, तो सीलिंग के लिए मैं आपको यहाँ पे एक मैंने डिज़ाइन सोचा है बेसिकली। हम यहाँ पे ना ज़्यादा तामझाम नहीं रखते, क्योंकि ये बेसिकली क्या है कि गेस्ट बेडरूम है। तो गेस्ट बेडरूम में हम बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करते हैं, इसको मिनिमल रखते हैं। और मिनिमल के लिए हम ये कर सकते हैं कि प्लेन लाइन का यूज़ करें, या फिर सिंपल सिंगल कोविंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत सारी कोविंग देंगे, एक सिंगल कोविंग देंगे यहाँ पे हम। तो सिंगल कोविंग के लिए क्या करते हैं, मैं पहले एक रेफरेंस के लिए लाइन बना लेता हूँ, जिससे एक आइडिया मिल जाएगा मेरे को, और बाकी की चीज़ें मैं कर दूंगा डिलीट। ठीक है, इनको हम कर देते हैं, लाइन चेंज कर देते हैं इनका, हैच में कन्वर्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं सीलिंग। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एक सीलिंग डिजाइन कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सा प्लेन लिया मैंने यहाँ पे। और इधर वाला एरिया जो हो जाएगा कोविंग हो जाएगा, और इस साइड हमारी आ जाएगी रिफ्लेक्टेड लाइट, है ना। ऐसा कर लेते हैं, सिंपल है, ज़्यादा तामझाम नहीं है। इसको मैं थोड़ा ना अंदर से ले लेता हूँ। लेट्स ट्राई ऑफसेट इंटर।
मैच कर देते हैं हम इसका। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे देख सकते हो बहुत इजीली हमने कोविंग ज्वाइन कर दिया है। और यहाँ पे डाल दूंगा मैं लेवल्स। इसमें हमने एक चीज़ मिस कर दिया है बेसिकली, क्या लाइट वाला सेक्शन मिस हो गया है। अगर यहाँ से कोई बंदा एंटर करता है तो उसको स्विच या तो यहाँ पे मिलना चाहिए, इस वाले एरिया पे, या फिर इस जगह पे ही इसके अंदर में कहीं पे स्विच डिज़ाइन होना चाहिए, जिससे कि फिनिशिंग भी इसकी अच्छी लगे देखने में और प्रॉपर काम भी करे ये। तो हाँ, ये इस तरीके से कुछ हो सकता है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसकी मार्किंग कर देता हूँ लीटर दे करके। ये हो गया हमारा यहाँ पे स्विच बोर्ड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे किस तरीके से दिखाऊंगा, तो इसकी हाइट मैं लूँगा स्विच बोर्ड की, 36 और 6 42, मैं लूँगा 43 इंच, 42 इंच सॉरी। ठीक है, इस वाली जगह पे मैं दिखाऊंगा स्विच बोर्ड। और कभी भी इलेक्ट्रिकल का अगर हम प्लान वगैरह करते हैं तो हमेशा सेंटर टू सेंटर ही मैच किया जाता है, मीन्स सेंटर टू सेंटर ही काम होता है इसका, डायमेंशन मेजर किया जाता है। दो स्विच बोर्ड्स हमें और मिल देने होंगे, वो रहेगा टीवी यूनिट्स के ऊपर। ये है 9/3.5 इंच। ठीक है, इसके मैं बनाता हूँ कॉपी मल्टीपल। ऑफसेट 0.3। तो देखा हमने किस तरीके से बहुत इजीली
स्विच बोर्ड तैयार कर लिया। ठीक है, इसको हम डाल देते हैं स्विच बोर्ड वाली लेयर में। अब हम लोग देंगे, ये हमारा स्विच का जो था एरिया वो हमने कंप्लीट कर लिया है। दरअसल यहाँ पे हम जो कर रहे थे ये मिस हो गया था, इसलिए अब हम देंगे यहाँ पे लाइटिंग। लाइट में रखना इसका 3 इंच, ऑफसेट डाल देता हूँ 0.2। इसका हैच का टाइप रखेंगे हम लोग। देखो, लाइट की जो प्लेसमेंट होती है ना वो किस तरीके से करते हैं। ये वॉल है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ये जितनी भी वॉल है, इंटरनल वॉल है, उससे 2 फीट अंदर, 1.5 से 2 फीट अंदर, तो मैं कर लेता हूँ ऑफसेट 24, डिलीट। अब यहाँ पे आ जाएगा लाइट की प्लेसमेंट। अब देखो, वैसे तो टेक्निकली वो यहाँ पर आ रही है, बट हम यहाँ पे नहीं दे करके हम थोड़ा सा इससे दूरी बना करके देंगे। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा वार्डरोब भी दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग जब फर्नीचर के लिए ना एक लाइन प्लेस कर देते हैं, जिससे हमें ये पता चले कि जब हम लाइट देंगे तो उसका फोकस किस वाले जगह पे ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो इन छोटी छोटी बातों का भी हमें ध्यान रखना होता है। बीच में हमारी लाइट नहीं आएगी और एग्जैक्ट टीवी के ऊपर भी लाइट नहीं आएगी। तो ये हमारा हो गया लाइट का प्लेसमेंट। समझ में आया होगा दोस्तों, बहुत इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है इसमें कोई भी काम। सीलिंग प्लान, ठीक है। अब दोस्तों हम बनाएंगे इस वाले व्यू को, मीन्स इस वाली जगह से खड़े होकर के अगर हम ये वाला पोर्शन देखते हैं तो कैसे दिखेगा। ठीक है, इसका कर देते हैं नेमिंग। अब यहाँ पे देखो, हमने सीलिंग तो ऐसे डिजाइन करी है,
बट हमने इसको सीलिंग किस तरीके दिखाया, इस तरीके से दिखाया। तो अब हमें सीलिंग बिल्कुल एक्यूरेट और सही दिखानी होगी, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ये हमारा बन गया फॉल सीलिंग। तो अब हम लोग करेंगे इस वाले प्लेस से इधर का व्यू लेते हुए। तो थोड़ी देर पहले दोस्तों हमने प्लानिंग वगैरह कर लिया था, सीनिक प्लान वगैरह डिजाइन हो गया था। अब हम करेंगे एलिवेशन, और जिसमें हम देखेंगे यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट पे खड़े होकर के या फिर बैठ करके हम वार्डरोब की साइड देखते हैं तो हमारा कैसा व्यू आएगा। फिर हम इसका वार्डरोब का फर्नीचर का डिटेलिंग करेंगे, मीन्स इसके अंदर का डिटेल बनाएंगे। तो बिना देरी के हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं अपना एलिवेशन। और एलिवेशन करने का देखो एक और सिंपल तरीका यहाँ है, ये जो हमारा ये यूसीएस है इसको हम चेंज कर लेते हैं डायरेक्टली। और यहाँ पे देख सकते हो ये अजीब तरीके से स्केल हो रखा है ना। आप क्या कर सकते हो, अगर आप कभी भी इसको देखना चाहते हो कि आपका कितना बड़ा ये फालतू का एरिया कवर हो रहा है ना, तो इसको सेट करने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है, कंट्रोल ए करिए और शिफ्ट दबा करके इतने को डिसेलेक्ट कर लेंगे, और बाकी का सारा सिलेक्शन हो चुका होगा, इसको हम कर लेंगे डिलीट। ये बेसिकली मैंने तब रख कर क्लिक कर रखा था यहाँ पे, क्योंकि जैसे कि डोर वगैरह की चाहिए होती है हमें, तो मैं क्या करता हूँ साइड में वगैरह कॉपी कर लेता हूँ, और फिर इन्हीं को धीरे धीरे करके हम मूव करके प्लेसमेंट्स करते रहते हैं। ठीक है, बाकी करते हैं डिलीट। अब अगर हम माउस का जो स्क्रॉल बटन है उसको दो बार क्लिक करेंगे ना, तो हमें दिख जाएगा हमारा व्यू पोर्ट कि हम किस पे काम करते हैं। देखिए ये हमारा सारा का सारा एरिया दिख गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूसीएस चेंज करके एलिवेशन ड्रॉ कर सकते हो। तो फिर से हम अपना एलिवेशन की लेते हैं। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसका कॉपी ले लेता हूँ और इसी को कर दूंगा रोटेट। अब एक रेफरेंस के लिए हम ले लेते हैं। अब एक और चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, देखो यहाँ पे जो एक्सिस है वाई और एक्स, मतलब यहाँ पे उल्टा हो गया है, हमें इसको ठीक करना होगा। तो यूसीएस एंटर, जेड एंटर,
और 90 एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आ गया। अब हम फिर से कर सकते हैं, एक्सेल एंटर, वी एंटर। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से, जब हमने पहले वर्टिकल कमांड यूज़ कर रहे थे, तो जब वाई एक्सिस इस साइड था, नीचे की साइड था, और एक्स एक्सिस ऊपर की साइड था, तो वर्टिकल करने पर भी ये जो हमारी जो बिल्कुल वर्टिकल लाइन आ रही है, वो पहले हॉरिजॉन्टल आ रही थी, अभी बिल्कुल सही आ रही है, वर्टिकल आ रही है। ठीक है, तो अभी हमने इसीलिए इसको यूसीएस को छेड़ा है, जिसकी वजह से इसको ठीक किया है। बेसिकली हमने पहले गलत हो गया था। तो इस तरीके से कभी भी आपको प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे जैसे अभी हमने किया है, सेम एज इट इज इसको फॉलो कर सकते हो। वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखोगे आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी का मैं कर देता हूँ इसको डिलीट। जहाँ जहाँ पे भी हमें स्ट्रेच वगैरह करना रहेगा, वो हमें शो करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हमने वॉल और स्लैब डाल दिया है बेसिकली। अब हम करेंगे इसके, देखिए वार्डरोब की हमने हाइट लिखी थी 102 इंचेस, तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, एक्सेल, वी एंटर। ये रेफरेंस के लिए हो गया। रेक्टेंगल ले लेता हूँ मैं। 102 इंच। देखा जाए तो क्या है कि यहाँ पे 8.5 फीट का वार्डरोब यूज़ हो रहा है, तो हम भी यहाँ पे इतना ही बड़ा, मतलब 8.5 फीट तक का दे रहे हैं। होता तो मैक्सिमम 8 फीट है, नहीं तो कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि पूरा फुल हाइट वार्डरोब बनाते हैं, तो हम भी यहाँ पे ऐसे ही कुछ डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, नीचे हम स्कर्टिंग रख लेते हैं सबसे पहले, 3 इंच के लिए पॉलीलाइन। ठीक है, एक हम रेफरेंस के तौर पे एक यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ये लग्जरी सा रहेगा। तो लग्जरी वाले में क्या होता है बेसिकली, ड्रॉर्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ड्रॉर के लिए, और ड्रॉर की मैक्सिमम हाइट भी हम लोग यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं 42 इंचेस। मीन्स बिल्कुल नीचे से, फिनिश फ्लोर लाइन से मूव कर लेते हैं इसको हम, 42 इंच। ठीक है, एक पॉइंट लाइन दे देते हैं बीच में, जिससे कि हमारा यहाँ पे ये रेफरेंस पर बन गया। अब जब फॉल सीलिंग है, तो फॉल सीलिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिलर यूज़ कर लेते हैं, ऊपर में 2 इंच का। तो आप बोलोगे कि सीलिंग के ऊपर कैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है, ये सीलिंग नहीं है। अगर आप देखोगे इस प्लान को, और इसकी प्लानिंग की जो सीलिंग है, वो इस वाली जगह पर, यहाँ पे +6 इंच है,
मीन्स ये 6 इंच डाउन है, बट ये वाला जो रहेगा वो स्लैब ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप इसकी सीलिंग इस तरीके से बनाई हुई है। तो यहाँ पे तो स्लैब है ना, मतलब इसके ठीक सामने से स्लैब है, बट इसके ऊपर इस वाले एरिया के ऊपर फॉल सीलिंग है। तो हमारा इस वाले एरिया के ऊपर हमने क्या करा है, फिलर यूज़ कर लिया है। ठीक है, अभी मैं इस फॉल सीलिंग को हटा देता हूँ ताकि आपको समझने में ईजी हो। अभी मैं आपको बता रहा था यहाँ पे किस तरीके से हम लोग ड्रॉर वगैरह शो करेंगे। 3 फीट है। तो हम सबसे पहली जो ड्रॉर रखेंगे वो हम रखेंगे 5 इंच। ठीक है, अब 5 इंच रखेंगे लेकिन उसके नीचे 1 इंच का बोर्ड भी रहेगा। ठीक है, तो हम इसको मूव कर देते हैं 1 इंच। अब ग्रुप दे देंगे 6 mm, मीन्स 6 mm छोड़ करके ही 1.125। ये हमारा आ गया ग्रुप। इसी तरीके से हम यहाँ पे फिर से एक और कॉपी बना लेंगे। अगर आप इसको इस तरीके से निकालना चाहते हैं तो सिंपल एक काम करिए, यहाँ से लीजिए एक रेक्टेंगल और ऑफसेट कर लीजिए 0.125। और बाकी वो कर दीजिए डिलीट। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो फिर आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि इसके लिए अलग हमारा बन रहा है कारकस और इस वाले के लिए अलग कारकस बनेगा। ठीक है, तो अलग कारकस दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। इसका ऑफसेट देंगे हम करीब 1 इंच। और इसको हम कर लेते हैं स्ट्रेच। बाकी को सेकेंड शिफ्ट दबा करके डिसलेक्ट किया और मूव कर लेंगे। इस एंटर, और ये हो गया 1 इंच। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे भी डिसलेक्ट कर लेते हैं और स्ट्रेच कर देते हैं 1 इंच। अब यहाँ पे आपके ऊपर है कि आप कितने यहाँ पे ड्रॉर देना चाहते हो। जैसे मेरा सबसे ऊपर वाला जो ड्रॉर है वो मैंने 5 इंच का रखा है, बट जो मैं अब बाकी के जो ड्रॉर रख रहा हूँ मैं उसको थोड़ा बड़ा रख रहा हूँ। पहले हम चेक कर लेते हैं हमारे पास कितना स्पेस बच रहा है। 2 फीट 8 इंच है ना। अगर हम इसमें 4 ड्रॉर और दे देते हैं तो हमारे पास कितना स्पेस बचेगा वो देख लेते हैं एक बार। तो मैं इसको क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा 4 में, और यूटिलिटी यहाँ पे दे देता हूँ मैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे से यूटिलिटीज बन करके आ रहा है। मैं इसको पॉइंट पे स्टाइल चेंज करने की बात करता हूँ। ये जो 5 है ना यहाँ पे, तो अभी ये 5 एक तरह से मतलब 5 mm की तरह है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसको 10 कर देते हैं। पॉइंट साइज 5% है यहाँ पे, तो आप
100% कर दो एक बार। कुछ बदलाव नहीं हुआ है यहाँ पे, कुछ चेंजेस नहीं दिख रहा है हमें। इसमें जो ये एरर आ रहा है ना बेसिकली, हम इसको ना किसी और क्लास में देख लेते हैं, बट अभी के लिए हम क्या करते हैं, जब हमारे पॉइंट्स बन गए हैं तो इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ और कंटिन्यू करते हैं हम आगे का, वरना हम इसमें रह जाएंगे, रुके हुए रह जाएंगे। कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से। तो यहाँ पे आपने देखा हमने कितने तरीके से बहुत ईजी ड्रॉर हमने बना लिया है। सबसे पहला ड्रॉर, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो यहाँ पे हमने 5 ड्रॉर का यूज़ किया है। बाकी इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पुश बटन का टूल यूज़ करेंगे, इसलिए हम लोग हैंडल लेस रख रहे हैं यहाँ पे। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप इसके नीचे एटलीस्ट 12 mm का ग्रूव रखिए। जैसे इसमें मैंने ग्रूव नहीं रखा है, तो हम पुश बटन का यूज़ करके ड्रॉर को ओपन कर सकते हैं। ठीक है। बट यहाँ पे मैंने ग्रूव रखा है करीब करीब, देखो बताता हूँ मैं, 1 इंच का है लगभग, है ना। तो 18 mm करीब होता है, जिसमें उंगली फंस जाती है और हम इजीली उसको खींच सकते हैं। ठीक है। अब हमारे पास ऊपर में जो एरिया बच रहा है उसको एक बार देख लेते हैं। 4 feet 11 inches, है ना। तो 5 फीट एरिया भी ऊपर में हमारे पास बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक हम देंगे यहाँ पे हैंगर 1 फीट छोड़ करके। 12 इंच छोड़ करके ऑफसेट कर दो 1 इंच का। और इसको कर देता हूँ मैं कॉपी। कॉपी किस लिए कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे हैंगर शो करने के लिए कर रहा हूँ, जो कि नीचे रहेगा इससे करीब 2 इंच। और ऑफसेट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 1 इंच का रॉड, और रॉड के साथ साथ इसकी साइड में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने इसको रॉड भी तैयार कर लिया, ऊपर एक हमारे पास शेल्फ हो गई, वहाँ पे आप सामान वगैरह रख सकते हो। अब हमारे पास जो डिस्टेंस आता है वो कितना है, क्लियर डिस्टेंस 3 फीट 7 इंच। मतलब अगर आपके पास लॉन्ग कोट है तो भी आप इजीली इसको रख सकते हो। और ये वाला जो शेल रहेगा ना, वो बेसिकली क्या रहेगा, रिमूवेबल रहेगा, मीन्स आप उसको हटा भी सकते हो और दोबारा से फिक्स भी कर सकते हो। तो जिस तरीके का डिज़ाइन मैंने पैटर्न यहाँ पे यूज़ किया है, उसी तरीके का हम यहाँ पे कॉपी बना लेंगे एक। ये देखिए, एज इट इज़ मैंने यहाँ पे इसका कॉपी ले लिया है, एक तरह से मिरर कर दिया है। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम डालेंगे इसमें डिटेलिंग, मीन्स उसकी हाइट वगैरह देना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। ये हमारा आ गया स्कर्टिंग सबसे पहले, फिर आ जाएंगे हमारे ड्रॉर्स, 8 इंच का पहला ड्रॉर, फिर प्रूफ, फिर 7 इंच, 7 इंच, और फिर हमारा 5 इंच का, और फिर हमारा एक बोर्ड उसके ऊपर सबसे ऊपर में लगा हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे देखा हमने बहुत इजीली किस तरीके से डिटेलिंग कर दी गई है। अब हम डालेंगे इसकी नाम।
ठीक है, टेक्स्ट हमें ऐड करना होगा। तो टेक्स्ट के लिए हम लोग सबसे पहले तो ऊपर से ले लेते हैं। ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं जो है फिलर है। फिलर की हाइट रख लेंगे 75। फिर आ जाएगा हमारा शेल। इसका जो हाइट है ना, बहुत बड़ा सा लग रहा है, 2 इंच कर देते हैं इसको। मैच टूल हमारा काम करेगा क्या, टेक्स्ट पे करेगा। कॉपी इसका भी ले लेते हैं। फिर यहाँ पे आ जाएगा ड्रॉअर 1। हम इस तरीके से यहाँ पे मल्टीपल कॉपी बना लेते हैं, फिर टेक्स्ट को एडिट कर लेंगे। 2, 3, 4। एग्जिस्टिंग करता हूँ मैं डिलीट। अब ये जो हमारा इस तरीके से टेक्स्ट आया है ना, इसको हम सही करेंगे। क्योंकि दोस्तों ड्राइंग ना जितनी जल्दी बनती है ना, उतनी अच्छी तरीके से हमें उसकी फिनिशिंग देनी होती है। अगर हम फिनिशिंग वगैरह नहीं देते तो बहुत अनप्रोफेशनल लगेगा और ऐसा लगेगा कि कोई नौसिखिया है जो ये काम कर रहा है अभी। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान देना होता है हमेशा। ये आ गया। वैसे तो दोस्तों देखो, फिलर जो होता है ना, 6-6 इंच बड़ा नहीं होता। आप जितना मर्जी कर सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है। हम मैक्सिमम 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच तक का फिलर लेते हैं। बाकी हमारे पास एरिया ज़्यादा था, इसलिए हम लोग यहाँ पे बड़ा सा फिलर दे रहे हैं। वरना हम क्या करेंगे, ये जो शेल डाल रहे हैं ना हम, वैसे तो इसको हम डेड स्टोरेज भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको डेड स्टोरेज स्टोरेज दे सकते हैं इसको। और इसकी हाइट कर दूंगा मैं इंक्रीज, जिससे कि जैसे कोई हैवी सामान हो कुछ रखने के लिए, तो वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। Shift कर दो। अब मैं स्ट्रेच कर देता हूँ। स्ट्रेच करता हूँ करीब करीब 3 इंच। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो डायमेंशन है वो आपको डिफरेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो देखा आपने कितनी इजीली हमने एक प्रॉपर वार्डरोब को हमने प्लान कर लिया है। वार्डरोब का एलिवेशन बना लिया, उसकी डिटेलिंग भी डाल दी है। तो इस तरीके से अगर आप कभी भी ये बनाते हो तो आप इस काम को ना, आप किसी कारपेंटर को दोगे तो वो भी बहुत इजीली समझ जाएगा। ठीक है, नीचे हमारा स्कर्टिंग चल रहा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। स्कर्टिंग के लिए हम लोग यहाँ पे CO एंटर करने से कॉपी हो जाता है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो। ये हमारा स्कर्टिंग हो गया। ठीक है, कुछ डायमेंशन मिसिंग है, वो भी हम चेक कर लेते हैं।
अब हम कर देंगे इसको लेयर में। ये आ गई लेयर में, ये आ गया लेयर में। अब देखिए टेक्स्ट यहाँ पे जो है ना डेफ पॉइंट में डला हुआ है, तो हम लोग इसको चेंज करेंगे। कहीं पे देखिए आपको टेक्स्ट लिखा हुआ दिख रहा होगा, जेड टेक्स्ट लेवल, है ना। इसको भी डाल देते हैं। वैसे तो ये लेवल्स का है, पर अभी के लिए हमारे पास और हमने बना रखे होंगे तो टेक्स्ट फर्नीचर, है ना, ये डाल दिया। और अब हम कर देंगे इसको भी फर्नीचर में ऐड। तो बहुत ईजिली हमने यहाँ पे इसको भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे यहाँ पे से। अब हम फिर से यूसीएस चेंज करेंगे। अब देखिए एक्स और वाई एक्सिस यहाँ पे फिर से चेंज हो गया है। माउस का कर्सर आप मेरा ध्यान से देखिए। तो हम इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यूसीएस एंटर, यूसीएस एंटर, जेड एंटर एंड 180 एंटर। अभी भी ये उल्टा ही है। फिर से हम यूसीएस एंटर, जेड या तो फिर डब्ल्यू एंटर। डब्ल्यू एंटर करने से क्या होता है कि जो पहले आपका जो मतलब नॉर्मल यूसीएस होता है, एक्स एंड वाई एक्सिस, वो हमारा नॉर्मल आ जाता है डब्ल्यू एंटर करने से। और जेड से क्या होता है, हमेशा जेड के सर्कुलर फॉर्म में ही वो रोटेट करेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया आपके लिए, बट ये चीज़ काम करती है। कॉपी बना लिया मैंने, सॉरी गलती से मूव करना था मुझे। तो ये हमारा गेस्ट बेडरूम तैयार हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगता है दोस्तों? अगर कुछ भी क्वेश्चन वगैरह होता है, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी वगैरह हो, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं उसका प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, डेडिकेटेड वीडियो रहेगा, और फिर हम उस पर काम करके आपको शो करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। काफ़ी टाइम लग गया इसको काम करने में, और आने वाले टाइम में फैब से ही हमारा 3D का क्लास शुरू हो रहा है। तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। और हम इस वाली ड्राइंग को, प्रॉपर इस ड्राइंग को, जितनी हमने डिटेलिंग यहाँ पे करी है, उसी डिटेलिंग के साथ हम 3ds मैक्स पे इसका 3D बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। और आने वाली क्लास में हम कुछ नया सीखेंगे, किचन, वॉशरूम, ये सारा अभी बाकी है। फिर प्रॉपर एक प्लानिंग, फिर डोर विंडो स्केड्यूल, इलेक्ट्रिकल प्लानिंग, ये सब एक बहुत बड़ा लेवल है। तो धीरे धीरे करके अब हम इसमें एडवांस क्लासेस में ही सीखेंगे ये सारी चीज़ें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। और लाइक करना मत भूलिए।